एक महात्मा कह रहे थे कि हम घूमने निकले तो एक सज्जन वयोवृद्ध अपने नाती को गोद में खिला रहे थे, नाती पौत्र को। हाँ मेरा बच्चा, और ऐसे तब तक महात्मा निकले। महात्मा को देख के बोले, महाराज सीताराम प्रणाम, खुश रहो भाई। क्या कर रहे हो भगत जी? नाती को खिला रहे? हाँ महाराज नाती है ये। और नाती बीच बीच में कहे बाबा बाबा बाबा। महाराज कुछ उपदेश करो, आदेश करो। महात्मा बोले क्या उपदेश करना? बच्चे कहीं उपदेश सुन लो। बोले क्या? कहे शुद्ध तोतली बोली पर कुछ तो मन में शर्माओ, नाती कहन लगे बाबा, अब तो बाबा हो जाओ। तुम्हारे नाती कह रहे हैं बाबा बाबा, हो जाओ बाबा। वो आदमी भी कम चतुर नहीं था। बोला महाराज हम तो रोज बाबा होने की सोचते हैं। नाती बोलता है और लगता है आज बाबा हो ही जाए, फिर क्यों नहीं होते? बोले क्या बताएं? ये नाती आता है तो कहता है बाबा बाबा। थोड़ी देर में बेटी का बेटा आ जाता है गोद में खेलने के लिए। वो कहता ना 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 ना, ना। ना ना, बड़ी मुसीबत। अरे भाई एक सज्जन कह रहे थे कि आजकल भी वृद्ध आते हैं। एक गांव में वृद्ध ही वृद्ध इकट्ठे हुए, क्योंकि गांव में जो किसी काम का नहीं उसे कथा में भेज देते हैं। तुम कुछ कर नहीं सकते, कथा भी नहीं सुन सकते, मतलब किसी काम के नहीं तो कथा न जाओ। एक गांव में बूढ़े ही बूढ़े इकट्ठे, बच्चा कोई नहीं। तो महात्मा ने कहा कि तुम्हारे गांव में बालक नहीं है, नवयुवक नहीं है? बोले उनको हम आने नहीं देते। हम कहते तुम काम करो, हम तो जा रहे कथा में। अच्छा तो बालकों को क्यों नहीं लाते? बोले उन पे असर बड़ी जल्दी होता है, बातें आपकी सुनकर बच्चे बैरागी बन जाते, इसीलिए छोटे बच्चों को नहीं सत्संग में लाते। महात्मा बोले तो तुम ही कृपा काहे को करते हो? बोले बच्चे तो मन के कच्चे हैं, नहीं समझ सच पाते, और हम पर कोई असर नहीं होगा, पक्के बनकर आते हैं। अरे भाई भगवान की कथा में सब लोग आओ, जैसे यहाँ सब लोग आते हैं। माताएं आती हैं, बालक आते हैं, नवयुवक आते हैं, वृद्ध लोग आते हैं। ये भगवान की कथा की शोभा है। कथा जिंदगी बदल देगी। महाराज एक सज्जन हमें मिले, वो अपने बेटे को लेकर आए। मध्य प्रदेश के इंदौर की घटना है। उनका बेटा कहीं बाहर रहता था, आया। पिता बोला कि ये महाराज बेटा बहुत परेशान करता है, ऊट पटांग बातें करता है, हम बड़े दुखी हैं। तो हमने उससे पूछा, तो सभ्य था, प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा क्या बात है? अरे बोले ये समय बर्बाद करते हैं भारत के लोग। हम कैसे समय बर्बाद? बोले 3-3 घंटे कथा में बैठे रहते। अब वो लोग कथा में क्या कर रहे हैं? ये कीर्तन में बैठे रहते, सत्संग में बैठे रहते। और उतनी देर अगर ये कोई काम करे, कुछ निर्माण करे, कुछ चीज बनाए, तो कितनी उन्नति होगी देश की। ये देश को पतन की ओर ले जा रहे हैं। ये कोई काम नहीं करते, बस कथा में बैठ गए, ताली बजाने लगे, कीर्तन करने लगे, वही नहीं। तो उसका एक साथ में था, वो बोला बात बिल्कुल सही कह रहे, भले ही अटपटी लगे लेकिन बात सही है। और उसका पिता बोला महाराज ये ऐसी बातें करते हैं। हमने कहा अच्छा रुको। हमने उस बेटे से कहा, हमने कहा बेटा एक बात बताओ, तुम तो बोले हम तो काम करते हैं। बिल्कुल। हमने बड़ा अच्छा है। हमने कहा तुम सोते हो कि नहीं? बोले हाँ सोते हैं, 5-6 घंटे सोते हैं। ठीक। हमने कहा हमें एक बात बताओ, सोने में तुम क्या करते हो? सोने में क्या करते हो? बोले सोने में तो कुछ नहीं करते, सोते हैं। हमने कहा बेकार सोते हो, इतना समय बर्बाद करते हो, ये 6-6 घंटे पड़े रहते हो। इतनी देर में कितना निर्माण हो सकता है, कितनी देश की उन्नति होगी। नींद छोड़ो, बनाया करो कुछ ना कुछ। सो बोले ये तो नहीं हो सकता, नींद तो जरूरी है। हमका क्यों?
बोले नींद से ऊर्जा मिलती है हमें काम करने की। हमने कहा तुम्हें नींद से ऊर्जा मिलती है, इन्हें कथा से ऊर्जा मिलती है, सत्संग से ऊर्जा मिलती है, भजन से ऊर्जा मिलती है। जिंदगी बदल जाती है, फालतू नहीं है। और मैं आपसे सही कह रहा हूं, कोई अच्छा कुछ भी कहे कोई, पर सत्संग जैसा उत्तम कोई साधन नहीं। एक सज्जन बोले कि असर तो कुछ होता नहीं है। हम कैसे? बोले नल चलता रहे और श्रोता उल्टे घड़े की तरह बैठे रहे तो असर क्या होगा? तो हमने कहा तो भी होगा असर, सीधा होता तो भर जाता, पर उल्टा भी रहेगा तो गीला तो रहेगा कम से कम। वो कहने लगे कि असर तो कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। अच्छा हमने कहा एक बात बताओ। बोले क्या? पुराने जमाने में घड़ियां होती थी, सवेरे जगाती थी, हम उनमें अलार्म भरते थे। मान लो रात को 9 बजे अलार्म भर रहे, तो हम जिस समय अलार्म भरते थे उस समय बजता था? नहीं बजता था। पर जिस समय के लिए भरते थे उस समय जरूर बजता था। 4 बजे बजता था, सोते हुए आदमी को जगा देता था। तो अलार्म हम जब भरते हैं तब नहीं बजता, पर जिस समय के लिए भरते हैं उस समय जरूर बजता। मैं भी कहता हूं इस सत्संग के द्वारा ये मन की घड़ी में जो उपदेश का अलार्म भरा जा रहा है, ये अभी भले ही न बजे, पर जब इसकी जरूरत होगी तब जरूर बजेगा और आप सोते हुए को जगा देगा। कथा सुनने की जिज्ञासा श्रोता ने की। भगवान शंकर के हृदय में सारे राम चरित्र आ गए। अच्छा राम जी की कथा हृदय में आ गई तो पहचान क्या? का प्रेम पुलक लोचन जल छाए, नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। और जब नेत्रों में प्रेमाश्रु भर गए उसी समय श्री रघुनाथ रूप उड़ आवा। राम जी का रूप हृदय में आ गया। अब भगवान शंकर के नेत्र जल से भरे हैं, और इसी समय राम जी का रूप आया तो शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया। तो आंखों में जो जल भरा था, राम जी के चरणों में प्रणाम किया तो वो नेत्रों का जल भगवान के चरणों पर गिरा होगा कि नहीं? गिरा होगा। तो जब नेत्रों में था तो जल था, और भगवान के चरण पर गिरकर जो बहा तो गंगा जी हो गया। और गंगा की कौन सी धारा बही? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, 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 सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा जी का जन्म सिर से हुआ और इन गंगा जी का जन्म हृदय से हुआ। और ये गंगा जी भी सब जगह घूमते हुए कहां पहुंची? समुद्र में। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। क्या बात? बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे आई, उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। बड़े भाग्य उनके उनके जो तेरे
किनारे, बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे, बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे, बसाए गए हैं शहर धीरे 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 धीरे, बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे, बसाए गए शहरों की बिगड़ी बनाई माँ तूने, अनेकों की बिगड़ी बनाई माँ तूने, मेरी भी ले ले खबर धीरे धीरे, मेरी भी ले ले खबर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे बही, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे बही, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। गंगा माता जैसे गंगा जी भगवान शंकर की जटा में आई और वहां से भागीरथ जी के पीछे पीछे गौमुख, गंगोत्री, फिर ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए कानपुर, काशी और आगे गंगा सागर तक गई। महाराज कपिल का आश्रम था वहीं। तो जैसे वे गंगा जी सब जगह होते होते समुद्र तक गई, इसी तरह श्री राम कथा गंगा भी अयोध्या से चलकर गांव गांव में आनंदित करते हुए लोगों को यह भगवत कथा भी लंका में समुद्र तट तक गई। उन गंगा जी ने भागीरथ जी के पूर्वजों का उद्धार किया, तो श्री राम कथा रूपी गंगा ने लंका नगर निवासी सब राक्षसों का उद्धार कर दिया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। पार्वती जी ने पहला प्रश्न किया, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान का अवतार क्यों होता है? कई बार लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार क्यों। कुछ लोग हैं जो अवतार को मानते ही नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। अच्छा, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूं, भगवान के अवतार का केवल एक कारण है, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। राम जी वन न जाते, रावण को मारने के लिए वन नहीं गए। दशकंध के मारन को चतुरंगिनी शक्तिमती नृपता होती खासी। रावण को मारने के लिए सेना थी और बहु ऋषि और मुनि के सत्कारण को बहु यज्ञ विधान होते सुख राशि। अयोध्या में यज्ञ करते, महात्माओं को बुला के सम्मान करते, मन राखते बंधु भरत को औसी, घरे फिर जाते प्रजा के उपासी। राम जी चित्रकूट से अयोध्या चले जाते, पर गए क्यों नहीं? का शबरी बनवासिनी होती न जो, प्रभु राम हूं ना बनते बनवासी। इधर शबरी के लिए वनवासी बन गए। भगवान का अवतार भक्तों के लिए होता है। भगवान एक छत पर खड़े थे, ऊपर आ जाओ आ जाओ। आए कैसे? माना सीढ़ी लगी, छोटी सी छत थी, लोग चढ़ चढ़ के जाएं, भगवान उन्हें गले से लगा ले। अब बेचारे कुछ चढ़ ही नहीं पाते थे। उन्होंने कहा कि प्रभु, इस सीढ़ी का उपयोग केवल चढ़ने के लिए होता है, उतरने के लिए भी? भगवान बोले, उतरने के लिए भी होता है। तो ये अगर हम चढ़कर आप तक नहीं पहुंच सकते तो आप ही उतरकर हम तक आ जाओ। अच्छा, इसी तरह ये साधना की सीढ़ी है और साधना की सीढ़ी में दो पाए हैं, नाम और रूप। भगवान कहते तुम नाम रूप को छोड़ो तो हमसे मिलकर एक हो जाओ।
चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मुझे मेरी मंजिल कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूँ। गुज़िश्ता जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर होके मैं घूमता हूँ। और गुरुदेव की कृपा से यह सब मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ। और हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। ऐसी स्थिति ये उसकी है। त्रैलोक्य पावन सो सदा जाके